डियर स्टूडेंट्स, आज हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ याद रखिएगा, ऑक्सीडेशन जिसमें हो रही होती है या जो ख़ुद को ऑक्सीडाइज करता है वो दूसरे को रिड्यूस कर रहा होता है, इसीलिए इसको हम रिड्यूसिंग एजेंट भी कहते हैं। इन दोनों की सेम डेफिनेशंस हैं। इसमें गेन ऑफ ऑक्सीजन अगर गेन हो रहा हो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हों, या लॉस ऑफ हाइड्रोजन लॉस हो रही हों, या उसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ कर रहा हो, तो ये सारी ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन है और यही डेफिनेशन हम रिड्यूसिंग एजेंट के लिए यूज़ करते हैं। इसमें कुछ एग्जांपल आप याद कर सकते हैं। मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं और इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट कहलाते हैं और ये ख़ुद ऑक्सीडाइज होते हैं। जबकि CO जो है ना, ये CO2 में ज़्यादातर कन्वर्ट होता है और ये ऑक्सीजन गेन करता है। इस तरह ये भी ऑक्सीडेशन करता है और ये रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। अब आ जाएँ रिडक्शन पे। जो ख़ुद रिड्यूस हो रहा होता है वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, इसलिए हम रिडक्शन और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की एक ही डेफिनेशन है। इसमें लॉस ऑफ ऑक्सीजन लॉस हो रही होती है, इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे होते हैं, हाइड्रोजन भी गेन हो रहे होते हैं और ऑक्सीडेशन नंबर इसका डिक्रीज़ हो रहा है। इसकी बेस्ट एग्जांपल नॉन मेटल्स हैं। नॉन मेटल्स इस डेफिनेशन के मुताबिक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे होते हैं और KMnO4 इस डेफिनेशन के मुताबिक ऑक्सीजन लूज़ कर रहे होते हैं। अब कुछ एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा। फर्स्ट एग्जांपल में देखें, जिंक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन है, ये जिंक और H2O बनाता है। अब एग्ज़ाम में आपसे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का भी पूछा जा सकता है कि इन दोनों में से कौन सा ऑक्सीडाइज हुआ, कौन सा रिड्यूस हुआ, या आप मुझे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट बता दें। तो सबसे पहले आसान तरीका ये कि आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन फाइंड आउट कर लें। तो सबसे पहले आपने चेंज देखना है। यहाँ पर ये ZNO है और जबकि यहाँ पर ये जिंक है, तो ZNO इज़ चेंज इनटू जिंक। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इसका मतलब है इसमें ऑक्सीजन लूज़ हुए हैं। तो ऑक्सीजन लूज़ होने तो हम क्या कहते हैं? ऑक्सीजन लूज़ होने तो हम कहते हैं रिडक्शन। तो इसका मतलब है ये रिड्यूस हो गया, और क्योंकि ये रिड्यूस हुआ है, ठीक है, इसीलिए इसको हम कौन सा एजेंट कहेंगे? इसको हम कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और अब देखें H2O है। अब H2 चेंज होता है H2O में, इसका मतलब है इसने ऑक्सीजन गेन किया। तो ऑक्सीजन गेन करने को क्या कहते हैं? ऑक्सीजन गेन करने को कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो ये ऑक्सीडेशन होगी और इस एजेंट को हम कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। अब नेक्स्ट एग्जांपल में देखें, 2FeCl2 प्लस Cl2। अब यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन नहीं है, तो फिर अब यहाँ पर आपने ऑक्सीडेशन नंबर ऐड करने हैं। यहाँ पर Cl2 लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये चार्जेस क्रॉस होते हैं, इसलिए इसके ऊपर +2 चार्ज है, Cl के ऊपर -1 है। Cl2 मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में इसका चार्ज 0 होता है।